कार्यक्रम में नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, अध्याय 25, जिसमें हम भरत महाराज के बारे में समझने जा रहे हैं, जो ऋषभदेव जी के सबसे पहले पुत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ पुत्र हैं, महाभागवत पुत्र हैं, और बाकी 99 अपने पुत्रों को ऋषभदेव जी ने भरत महाराज की शरण ग्रहण करने को कहा है। कृपया करके इस अध्याय को संख्या दे दीजिए, संख्या 25। इस अध्याय को संख्या दे दीजिए 25। जिन्होंने नहीं दिया अभी तक, आप क्लास में आने से पहले भी ये कर सकते हैं, जिससे कि समय बचे। ठीक है, ये 25वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है महाराज भरत, भौतिक सुख का जंगल। महाराज भरत और उसके बाद पूर्ण विराम, फिर कहा गया है भौतिक सुख का जंगल। स्कंद कौन सा चल रहा है? 5वां स्कंद। ठीक है, श्रीमद् भागवत को कितने स्कंदों में बांटा गया है? 12 स्कंदों में, और 12 स्कंदों में ये भी हम 5वें स्कंद पर हैं। हर एक स्कंद में अध्याय होते हैं। शुरू कर रहे हैं। अपने पिता के आदेशानुसार भरत महाराज पृथ्वी पर शासन करने लगे, और वे अपनी प्रजा के साथ संतान जैसा व्यवहार करते थे। उन्होंने विश्वरूप की पुत्री पांचजनी से विवाह किया, और सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नामक 5 पुत्रों को जन्म दिया। भरत महाराज के यज्ञों में विभिन्न देवताओं को आहुति अर्पित करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया भरत महाराज ने, क्योंकि वे जानते थे कि समस्त देवगण भगवान के ही अंग है। इन्होंने कहां से सीखा? अपने पिताजी से सीखा। पिताजी कौन? ऋषभदेव जी। अगर वो भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे देवी देवता गण प्रसन्न हो जाएंगे। और नारद मुनि ने ये बात कही है। नारद मुनि ने कहां पर बात कही थी ये बात? जब उन्होंने इस बात को किसको शिक्षा दे रहे थे? यस, ऋषभदेव जी को नारद मुनि किसको शिक्षा दे रहे थे? लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में। नारद मुनि प्राचीन बरही को शिक्षा दे रहे थे या प्रचेताओं को शिक्षा दे रहे थे? यस, कमेंट बॉक्स में बताइए। इतना समय लग रहा है, ठीक है। आप सबको माइक ऑन करने की सुविधा देता हूं, बट अननेसेसरी ऑन मत कीजिएगा, ये आपसे निवेदन है। माइक ऑन करके बताइए, अब आप ऑन कर सकते हैं। प्राचीन बरही को नारद मुनि ने शिक्षा दी थी और कहा था, यथा तरोर मूल निशिष्येन तप्यंत स्कंद भुजोपि शाखा, कि जिस प्रकार से एक पेड़ होता है और उसकी जो जड़ होती है, उसमें जब हम पानी डालते हैं तो उसके तने में, उसकी पत्तियों में, उसके शाखाओं में सब जगह फैल जाता है। उसी प्रकार ये जो भरत महाराज है वो जानते थे कि जड़ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब देवी देवता हैं, जो पत्ते हैं, फूल है, शाखाएं हैं और तना है। इस प्रकार तो भगवान विष्णु को उन्होंने यज्ञ में आहुतियां देकर के उनको प्रसन्न किया, क्योंकि वे जानते थे समस्त देवतागण भगवान के अंग हैं। अपने पिता के निर्देशानुसार, निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए भरत महाराज की भक्ति दिन प्रतिदिन प्रगाढ़ होने लगी और उनका हृदय शुद्ध होता गया। हमने कितने बिंदु बनाए थे अपने चार्ट में? 25 बिंदु। वो 25 बिंदुओं में जो भक्ति का मार्ग बताया था, किसने बताया था? 25 बिंदुओं में भक्ति का मार्ग आशा माता जी। आशा माता जी बताएंगे, हमारे बीच में उपस्थित हैं। माइक अनम्यूट करके बोलिए, आशा माता जी। हरे कृष्णा। आशा माता जी बोलिए प्लीज, माइक अनम्यूट करके। 25। हाँ माता जी, वो 25 शिक्षा है, किसने दी थी? पिछला अध्याय किसका था माता जी? पिछला अध्याय किसका था? याद नहीं है। तो शिक्षा दे रहा था, किसके 100 पुत्र थे? ठीक है, कोई बात नहीं माता जी,
ऋषभ देव जी जो थे ना, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे और ऋषभ देव जी ने शिक्षा जो है 25 शिक्षा जो है अपने इन 100 पुत्रों को दी थी। धन्यवाद। माइक बंद कर देंगे। धन्यवाद। भरत महाराज की नियति में 1 करोड़ वर्षों, सुषमा माता जी, मेरू देवी और नाभि महाराज कहां से आ गए? माता जी माइक बंद कर देंगे। थैंक यू। मेरू देवी कौन थी? ऋषभ देव जी की ये माता पिता ऋषभ देव जी के। हाँ, ऋषभ देव जी के माता पिता थे। धन्यवाद। भरत महाराज की नियति में 1 करोड़ वर्षों तक भौतिक सुख भोगना लिखा था और यद्यपि अभी वे अपनी युवावस्था की चरम अवस्था में ही थे कि एक अवधि समाप्त हो गई। उन्होंने निसंकोच अपनी सुंदर पत्नी एवं राजसी ठाट बाट का परित्याग कर दिया। अपनी संपत्ति को अपने पुत्रों में विभाजित करके भरत महाराज अकेले हरिद्वार के निकट उल्लाश्रम की ओर निकल पड़े। वहां वे बगीचों से फूल, कोपले और तुलसी पत्र एकत्र करते और गंडकी नदी का जल लेते। विभिन्न फलों, कंदमूलों आदि को खाकर भरत महाराज पूर्णतः संतुष्ट रहते हुए भगवान का भजन करने लगे। उनके चित्त में इंद्रिय भोग की लेश मात्र इच्छा भी नहीं बची थी। ये सब किसकी शिक्षाओं के आधार पर हो रहा है? पिताजी की शिक्षाओं के आधार पर। पिताजी कौन? ऋषभ देव जी। ऋषभ जी 100 पुत्रों के पिताजी, और अपने 100 पुत्रों को उन्होंने शिक्षा दी जिसको हमने 25 बिंदुओं में नोट किया था। शिक्षाएं बहुत सारी हैं, लेकिन जो श्लोक संख्या 10 से लेकर के जो 18 तक थी उसको हमने 25 बिंदुओं में नोट किया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये भरत महाराज जो है एक समय पर अपना राज परिवार सब छोड़ करके हरिद्वार के पास में कुल्हा आश्रम में गए और वहां गंडकी नदी के किनारे पर वो जो है अपनी भक्ति का अभ्यास करते रहे और पूर्णतः संतुष्ट रहते हुए भगवान का भजन करने लगे। पूरी तरह से संतुष्ट है अपने हृदय में, भगवान का भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। उनके चित्र में इंद्रिय भोग की लेश मात्र इच्छा भी नहीं बची थी। प्रहलाद महाराज भी क्या कहते हैं नरसिंह भगवान से कि हे परम आशीर्वाद देने वाले भगवान, अगर आप कुछ मुझे आशीर्वाद देना चाहते हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरे हृदय के एकदम कोर में, गहराई में भी कोई एक भौतिक इच्छा नहीं बचे। ये मांगा है प्रहलाद महाराज ने नरसिंह भगवान से। ठीक है, निरंतर भगवान की भक्ति में रत रहते हुए उनके हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम सतत बढ़ने लगा और अक्सर वह दिव्य उन्माद की अवस्था में उनका चित्र द्रवित हो जाता। प्रभु जी चित्त होगा, चित्त उनका द्रवित हो जाता। ठीक बात, धन्यवाद। जब एक जना बोल रहे हो तो बाकी नहीं बोलेंगे तो एक जने की आवाज क्लियर आएगी। निरंतर भगवान की भक्ति में रत रहते हुए उनके हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम सतत बढ़ने लगा और अक्सर वह दिव्य उन्माद की अवस्था में उनका चित्त में द्रवित हो जाता। प्रेम जो है उनके चित्त में द्रवित हो जाता, प्रेम। ठीक है, भगवान के प्रति सहज भक्ति के स्तर पर पहुंचकर महाराज भरत के शरीर में दिव्य भाव के लक्षण प्रकट होने लगे, जैसे शरीर पर रोमांच होना, आंखों से अविरल अश्रुधारा बहना और कंठ गदगद हो जाना। अगर हम एक्सटेंसी में हैं, अगर हम दिव्य उन्माद में हैं, अगर हम भाव में हैं
तो ये 3 लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर। टोटल कितने लक्षण होते हैं भाव के? कितने लक्षण होते हैं टोटल? टोटल 9 होते हैं, 9। भाव के 8 लक्षण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लक्षणों के बारे में जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि शरीर में दिव्य भाव के लक्षण प्रकट होने लगे, जैसे शरीर पर रोमांच होना, रोमांच होना, जो रोम छिद्र है, बाल है, वो जो सब क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आंखों से अविरल अश्रुधारा बहना। अविरल, अविरल का मतलब क्या होता है? बिना रुके, बिना रुके हुए। धन्यवाद। अविरल अश्रुधारा बहना और कंठ गदगद हो जाना। कंठ में भी क्या आ जाना? एकदम से अवरोध सा आ जाना, गदगद हो जाना, रुक जाना, आवाज चौकअप हो जाना, भारी हो जाना। भगवान के लालिमा युक्त चरणों पर निरंतर ध्यान करने से उनका हृदय एक सरोवर के समान बन गया और वह दिव्य प्रेम के जल से भरने लगा। जब उनका मन उस सरोवर में छलांग लगाता तो वे भगवान की भक्ति के समस्त नियमों को भी भूल जाते। किसमें सरोवर में छलांग लगाते थे? सरोवर कहाँ पर था मीरा गुप्ता माता जी? कौन से सरोवर में छलांग लगाते थे? हृदय में। हाँ, हृदय में जो सरोवर बन गया है, कौन सा सरोवर है? प्रेम सरोवर। हाँ, भक्ति सरोवर, प्रेम सरोवर। दिव्य प्रेम सरोवर था, जल से, दिव्य प्रेम जल से भरा हुआ था और उसमें उनका मन जो है छलांग लगाता और कभी कभी वो भक्ति के नियमों को भूल जाते, बस आनंद में चले जाते। नेक्स्ट, मृग छाल से ढके भरत महाराज अत्यंत सुंदर प्रतीत होते थे। प्रतिदिन 3 बार स्नान करने के कारण उनके घुंघराले बाल लगभग सदैव भीगे रहते थे। प्रतिदिन प्रातः समय वे ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य मंडल पर निवास कर रहे भगवान नारायण की उपासना किया करते। ये बताया जा रहा है भरत महाराज के बाद। मृगछाल पहनना और 3 बार स्नान करना और ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करना और जो भगवान सूर्य नारायण हैं उनकी उपासना करना। कौन कर रहे हैं ये? राजा भरत के भगवान है क्या? भरत महाराज। भरत महाराज। क्या ये भक्ति करता है क्या? जल्दी बता दीजिए ना। नहीं है, भगवान के अवतार नहीं। ठीक है। एक दिन जब वे अपने प्रातःकालीन कार्यक्रम से निवृत्त होकर नदी के तट पर बैठे थे और अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उसी समय एक प्यासी हिरणी वहां आ पहुंची। आंखें मूंदे प्रसन्नचित्त वह पानी पी रही थी और अचानक निकट से किसी शेर की भीषण गर्जना सुनाई पड़ी। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं। कहां पर पढ़ी थी हमने? संक्षिप्त में, संक्षिप्त में पढ़ी थी। कहां पर पढ़ी थी? भगवद गीता। भगवद जड़ भरत की कहानी पढ़ी थी। यस, भगवद गीता में हमने ये 8वें अध्याय में समझा था। आज पूरी स्टोरी आप सीख लेना और जब भी किसी को स्टोरी बताओ तो घुमा फिरा के मत बताना, जैसा भागवत में लिखा हुआ है वैसा बताना। थोड़ा सा कुछ ऐड कर देंगे हम। एक होती है माँ जो सब्जी बनाती है। माँ कैसे सब्जी बनाती है? प्योर जो बेसिक आइटम चाहिए उसके अंदर वो डालती है। मान लीजिए क्या डाला, तेल डाल के उसको फ्राई कर दिया और सब कुछ कर दिया, उसके बाद में सब्जी डाली और बढ़िया अच्छे से कम ताप पे सेका और बढ़िया से बना दिया, स्वादिष्ट, थोड़ी सी मीठी लगने लगी। नया नया व्यक्ति जब सब्जी बनाता है और उसने सब्जी बनाना अपनी माँ से सीखा है, पर फिर भी वो क्या करता है, थोड़ा काजू भी कूट लेते हैं, ये भी डाल देंगे, थोड़ा सा ये दालचीनी भी डाल देंगे, थोड़ा सा तेज पत्ता भी डाल देंगे। मेरी सब्जी बढ़िया बननी चाहिए। उनकी सब्जी बढ़िया होने के पीछे क्या कारण होता है कि तेज पत्ता भी डाला है, काजू भी डाला है, किशमिश भी डाला है। तो भाई जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि हम सब लोग भी कोई भी बात बोलते हैं तो उसको थोड़ा सा अंदर काजू, किशमिश, तेज पत्ता सब डाल लेते हैं।
यहाँ पर जैसा बताया गया वो देखिएगा। एक दिन जब वे अपने प्रातःकालीन कार्यक्रम से निवृत्त होकर, ये कौन है? महाराजा भरत। उनके कितने पुत्र थे? 5 कितने पुत्र थे। पुत्र? जी 5 पांच पुत्र थे प्रभु। इसलिए उनकी पत्नी को क्या बोला जाता था? 5 जनी। 5 जन। 5 जनी। 5 बच्चों 5 जनी प्रभु जी। वाली 5 जनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दिन जब वे अपने प्रातःकालीन कार्यक्रम से निवृत्त होकर नदी के तट पर बैठे थे और अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, उसी समय एक प्यासी हिरणी वहां आ पहुंची। आंखें मूंदे प्रसन्नचित्त वह पानी पी रही थी कि अचानक निकट से किसी शेर की भीषण गर्जना सुनाई पड़ी। शेर आ गया। जल पी रही थी। कहां पर जल पी रही थी? स्थान का नाम बताओ, जल्दी से बताओ। आवाज आ रही है आपको? वो शो कटिंग कटिंग कर रहे हो? नदी के तट पर प्रभु जी। आपको ये आवाज आ रही है कुछ बाहर की? क्या रही प्रभु जी? ठीक है। तो नदी के तट पर तो ठीक बात है माता जी, कौन सी नदी ये पूछा, कितने बढ़िया। गंडकी नदी पर गंडकी नदी। धन्यवाद। आज कौन सी सब्जी खाई थी? हमने सब्जी खाई थी प्रभु जी। आगे बढ़िए। स्वभाव से हिरण को मृत्यु का अत्यंत भय होता है, इसलिए उत्कंठा से उनके नेत्र सदैव इधर उधर डोलते रहते हैं। जैसे ही उस हिरणी ने उस सिंह नाद को सुना, वह अत्यंत भयभीत हो गई और आतंकित नेत्रों से चारों ओर देखने लगी। यद्यपि अभी तक उसने पेट भर पानी नहीं पिया था, भय के कारण उसने नदी पार करने के लिए पानी में छलांग लगा दी। वह गर्भवती थी और जैसे ही उसने छलांग लगाई, उसके गर्भ से बच्चा निकलकर पानी में गिर गया। अपने गर्भ पतन से दुखी और अपने शिशु के विरह से उद्विग्न उस हिरणी ने नदी पार करते ही एक गुफा में प्रवेश किया और अपने प्राण त्याग दिए। बहुत ही सुंदर कथा है, जैसा कि आप समझ पा रहे हैं। और आप में से कितने लोगों ने सुनी तो थी ये कथा, आज पहली बार पढ़ रहे हैं? हाथ खड़ा कर दीजिए। पढ़ रहे हैं साक्षात। हाथ खड़ा करना माता जी, बोलना नहीं। मिथिलेश माता जी, जब तक नहीं बोलो ना माइक ऑन करने का, तब तक ऑन नहीं करना। हाथ खड़ा कीजिए। यस। तो आपको पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। उसका कारण क्या है कि अभी तक जो सुना था वो आप पढ़ पा रहे हो, और पढ़ पा रहे हो साथ साथ क्या इंपॉर्टेंस है इसका? ये इंपॉर्टेंस है कि आप उस व्यक्ति पर विश्वास कर पाओगे जिनसे आपने ये कथा को सुना था। यस सर नो बोलो। जिसने सुनाया था, ये ऐसे ही सुनाया था कि एक बार भरत महाराज जो है नदी के किनारे थे और अपनी झोपड़ी में थे, अपना सुबह का मॉर्निंग का जो साधना था वो कर रहे थे। वहां पर एक हिरणी आई और वो गर्भवती थी, और हिरणी के पास में ही एक शेर आ गया। शेर को देखते ही हिरणी डर गई। शेर ने दहाड़ लगाई, थोड़ी सी आवाज की, हिरणी बहुत अधिक डर गई, पूरा पानी भी नहीं पिया था, और उसने क्या किया? नदी को छलांग लगा दी, नदी को पार करने के लिए छलांग लगा दी। और उस समय क्या हो गया? उनके गर्भ में जो बच्चा था, वो कौन बताएगा, वो बेटी थी कि बेटा था? बेटा। बेटी थी प्रभु जी। हिरणी थी प्रभु। मेरा शायद बेटा था शायद। माता जी की बेटा था। हरे कृष्ण। माइक बंद कर दीजिए मंजू गुप्ता माता जी। हिरण था। माइक का हमेशा ध्यान रखा करो। लखन कुछ काम है प्लीज, बोलिए हमें। हरे कृष्णा।
तो हमने देखा कि स्वभाव से हिरणी भयभीत होती हैं और आतंकित नेत्रों से चारों ओर देखने लगी। हिरणी और सिंहनाद उसने सुना था, तो उसके जो बच्चा था अरे प्रभु जी, आवाज आ रही है ना? उसका जो बच्चा था वो जो है गिर गया और बच्चा निकलकर पानी में गिरा। अपने गर्भपतन से दुखी और अपने शिशु के विरह में उद्विग्न उस हिरणी ने नदी पार करते ही एक गुफा में प्रवेश किया और अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने का क्या कारण था? अपनी संतान, अपना बच्चा। ठीक है। नदी तट पर बैठे भरत महाराज ये सब देख रहे थे। अत्यंत करुणावश उन्होंने मातृ विहीन उस शावक को पानी से बाहर निकाला और अपने आश्रम में ले आए। शावक कौन? बच्चा। ठीक है, ये दर्शन कर लीजिए आप लोग। नदी बहुत छोटी बनाई है इसमें। हिरण के बच्चे को लेके आ गए। और भरत महाराज की एक और अगर वैसी पिक्चर हो तो वो भी दिखा दीजिए, जो भगवान का ध्यान कर रहे थे और भक्ति में निरक्त थे, वो वाली दर्शन हो तो। मृग छाल पहने हुए। ठीक है। तो इस प्रकार से भरत महाराज ने उस हिरण को बचा लिया। महाराज भरत प्रतिदिन उसे हरी घास खिलाकर पालने पोसने लगे। उन्हें सदैव चिंता रहती कि कहीं कोई वन्य पशु उस पर आक्रमण न कर दे, इसलिए वे सदैव उसकी रक्षा की व्यवस्था करते। और इस प्रकार धीरे धीरे उसके प्रति उनके मन में स्नेह उत्पन्न होने लगा। जब उसे खुजली होती तो भरत महाराज स्वयं अपने हाथों से खुजलाते। वे हर समय उसे सुख देने का प्रयास करने लगे और यहाँ तक कि कई बार वे उसे चूम भी लेते। उस हिरण से आसक्त होने के फलस्वरूप भरत महाराज भगवान की सेवा की उपेक्षा करने लगे और कुछ ही दिनों में उन्होंने भक्ति मार्ग से नियमों का पालन करना बंद कर दिया। ये भरत महाराज हिरण का ध्यान रखने लगे। बहुत सुंदर। यहाँ पे आप सब लोग अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं। भरत महाराज की जगह आप सब लोग अपने आप को सोचो। और हिरण किसको दर्शाता है? बोलो, हिरण किसको दर्शाता है? आसक्ति को प्रभु। आजकल हिरण दर्शाता है मोबाइल को। इसको दर्शा रहा है, हर समय अटेंशन मांगता रहता है, नाम जप करते रहते हैं, कुछ सेवा करते रहते, विग्रह सेवा करते रहते, बीच बीच में क्या होता रहता है? टिंग 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 टिंग। हमारा ध्यान आकर्षित करता रहता है और भगवान की सेवा में से उठा भी देता है। माला कर रहे हैं, माला छोड़ करके और फोन पे बात करने लग जाते हैं। और बात करते करते कितनी देर हो जाती है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा समय निकल जाता। वो माला, अच्छा ठीक है हम कर लेंगे। वैसे ही कौन? और दूसरा एग्जांपल, मोबाइल हटा दो। आज से 10 साल पहले की बात करें, 15 साल पहले की बात करें, तो हिरण किसको प्रदर्शित करती है? यस, परिवार को प्रभु जी, अपने बच्चों को। खास करके बच्चे, परिवार के बच्चे। और बच्चों के प्रति क्या रहता है? स्नेह रहता है, बहुत आसक्ति रहती है। और बच्चा अगर पास में आ जाए तो पूजा करते करते बोलो जय जय, जय जय। और उसको थोड़ा सा बहलाएंगे, फुसलाएंगे जी। अभी तो कुत्ते बहुत पाल रहे हैं लोग प्रभु जी, वो हिरण के बराबर ही है। बात तो रहेगी, मतलब कैसे रह गई बताओ ये। मोबाइल के बाद जो दूसरा नंबर तो कुत्ते का आना चाहिए। ठीक बात है, बहुत अच्छा। तो आजकल हम सब लोगों की आसक्ति है, बच्चों में, कुत्तों में, मोबाइल में, सब में आसक्ति है। हर समय हम अपनी भक्ति से डिस्टर्ब होते रहते हैं। और ये बात याद रखिएगा, दो ही सेवा है हमारे पास, या तो कृष्ण सेवा या माया सेवा। कई बार लोग क्या बोलते मालूम है कि जानवरों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्यों को भोजन कराना ये बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान के सामने घंटी बजाना, माला करना ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप देख सकते हैं भरत महाराज इतने बड़े राजा थे और उनको मालूम था कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है? भगवान की भक्ति। लेकिन क्या हुआ?
उनको भी ये सोशल प्रपोजल आ गया। अरे देख हिरण है, उसका बच्चा गिर गया है, देख उसका कौन ध्यान रखेगा, देख थोड़ा ध्यान रख ले। धीरे 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 उसी में वो लग गए। और आगे कहा जा रहा है कि भगवान की जो सेवा थी, भगवान की भक्ति जो थी, उसके प्रति क्या हो गई? उपेक्षा। महाराज भरत प्रतिदिन उसे हरी घास खिलाकर पालने पोसने लगे। उन्हें सदैव चिंता रहती कि कहीं कोई वन्य पशु उस पर आक्रमण न कर दें, इसलिए वे सदैव उसकी रक्षा की व्यवस्था करते। और इस प्रकार धीरे धीरे उसके प्रति उनके मन में स्नेह उत्पन्न होने लगा। जब उसे खुजली होती तो भरत महाराज स्वयं अपने हाथों से उसे खुजलाते। देखिए, और फिर वे हर समय उसे सुख देने का प्रयास करने लगे, और यहाँ तक कि कई बार वे उसे चूम भी लेते। और आज के लोग किसको चूमते हैं? समझ गए ना? कुत्ता को, डॉगी को, कुत्तों को। उस हिरण से आसक्त होने के फलस्वरूप भरत महाराज भगवान की सेवा की उपेक्षा करने लगे, और कुछ ही दिनों में उन्होंने भक्ति मार्ग के नियमों का पालन करना भी बंद कर दिया। धीरे धीरे छूट गया। अपने आध्यात्मिक जीवन को भूलकर भरत महाराज सोचने लगे, ओह, नियति की इच्छा से इस हिरण की मां मर गई और इसने अब मेरा आश्रय लिया है। चूंकि यह मेरे अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानता, इसलिए इसका पालन केवल एकमेव मेरा कर्तव्य है। मुझे यह सोचकर कि इसकी सेवा में मेरा स्वयं का कल्याण नष्ट हो रहा है, इसके प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगर मैं ऐसा सोचूंगा कि मेरा कल्याण तो हो ही नहीं रहा, मेरी भक्ति तो हो ही नहीं रही, तो ये तो हिरण के प्रति क्या हो जाएगा? द्वेष हो जाएगा। ऐसा सोच रहे हैं। अपनी शरण में आए किसी निसहाय व्यक्ति की उपेक्षा करना निश्चित ही बहुत बड़ा पाप है। सत्य बात है। पर ये कौन चीट कर रहा है? बोलो। अभी चीट कर रहा है। कौन चीट कर रहा है? बोलो। माया। माया, माइंड चीट कर रहा है। माइंड हमें 100 कारण देता है माला छोड़ने के, माइंड हमें 1000 कारण देता है भक्तों की संगति से दूर होने के, माइंड हमें 10,000 कारण देता है भोग खाने के, बिना भोग लगा हुआ प्रसाद पाने के जो खाना होता है वो, ये माइंड कारण देता है। अब माइंड उनको ऐसी आसक्ति हो गई है, तो माइंड क्या दे रहा है? अब रीजन दे रहा है, देख तेरे अलावा कोई नहीं है इसका, तू ही सहारा है, तू इसको पालन कर सकता है, तुझे इसकी रक्षा करनी होगी। वैसे इसको माइंड जो है भरत महाराज को इस प्रकार से उनको झांसे में ले रहा है। ठीक है, तो इसे प्रसन्न रखना मेरा कर्तव्य बनता है। अपनी शरण में आए किसी निसहाय व्यक्ति की उपेक्षा करना निश्चित ही बहुत बड़ा पाप है। यहाँ तक कि संसार से वैराग्य लेने वाले सन्यासी भी अन्य जीवों की पीड़ाओं से पीड़ित हो जाते हैं। अपने शरण में आए हुए व्यक्ति के लिए चाहे हमें स्वयं कष्ट क्यों ना पड़े, हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रुचिका माता जी अंत में प्रश्न पूछिएगा अलग से क्लास के बाद। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर बात कही जा रही है कि एक सन्यासी की, एक वैष्णव की बहुत बड़ी खूबी होती है, उसका एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। वो लक्षण क्या है? वो लोग कौन बताएगा? अब तो पढ़ के समझ में आ गया होगा क्या लक्षण है। दूसरे के दुखों से दुखी होना। यस, पर दुखी, दूसरे के दुख देख करके दुखी हो जाता है। बात सही है, लेकिन ये उपयोग जो है वो हमें आना चाहिए। अभी मान लीजिए आजकल हम माला करते हैं, भागवत ने समझ भी लिया कि अगर कृष्ण सेवा करेंगे तो सबकी सेवा हो जाएगी, कृष्ण सेवा करेंगे सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाएंगे। फिर भी धीरे धीरे क्या होता है? हमारा माइंड हमें चीट करता है। अच्छा वो कुत्ता, अच्छा देखो मेरे अलावा किसी को नहीं जानता है, उसका मुझे ध्यान रखना है, उसको घर पे लेके आए, माला तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, भगवान की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो है माइंड हमें जो अलग अलग प्रकार के ये बहाने देता रहता है। अब देखिए भरत महाराज की क्या स्थिति होगी। क्या करने आए थे? भक्ति करने के लिए। मैं अपने
प्रवचन में कई बार बोलता हूं कि अपने खुद के डियर को तो छोड़ दिया। कौन था उसका डियर भरत महाराज का? फैमिली, बच्चे, राज्य। उनके पुत्र और पत्नी सब वो कुछ। तो डियर को छोड़ दिया और यहाँ आके डियर को एक्सेप्ट कर लिया, उस डियर के बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। कई बार सन्यासियों के साथ भी हो जाता है, कई बार महाराजों के साथ, बड़े बड़े लोगों के साथ भी क्या हो जाता है, घर परिवार को तो छोड़ करके आ गए, त्याग दे दिया और आश्रम में रह रहे थे, ऐसे सब कुछ चल रहा है और धीरे धीरे उनको आसक्ति हो जाती है। एक मान लीजिए कोई परिवार है, उनको अच्छा भोजन कराता है, उससे आसक्ति हो जाती है, या मान लीजिए कोई लोग हैं तो उनको मदद करते हैं, उनसे आसक्ति हो जाती है। उनके पास तो कई बार जाते हैं लेकिन उन घर वालों से कुछ संबंध नहीं रखते हैं, आसक्ति हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो हाँ, परंतु इसी प्रकार इसकी हर प्रकार से रक्षा करना और इसे प्रसन्न रखना मेरा कर्तव्य है, और अपनी शरण में आए किसी निसहाय व्यक्ति को उपेक्षा करना निश्चित ही बहुत बड़ा पाप है। यहाँ तक कि संसार से वैराग्य लेने वाले सन्यासी भी अन्य जीवों की पीड़ाओं से पीड़ित होते हैं। मतलब क्या हो गया? दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना। पर आजकल लोग क्या होते हैं? खुद दुखी होते हैं दूसरे के सुख को देख करके, और दूसरे को कष्ट में देख करके, पीड़ा में देख करके क्या होते हैं? सुखी होते हैं। चलो आपको लग रहा होगा नहीं मेरा तो ऐसा नहीं, एक भाव बताता हूं आपको, ठीक है? एक भाव बताता हूं। एक व्यक्ति था जो कभी आपसे मदद नहीं लेता था और अचानक बीमार पड़ गया, और आप क्या सोच रहे हैं? थोड़ा और बीमार पड़ जाए और मेरे पास भागता हुआ आएगा मदद मांगने के लिए। ये भी क्या है? एक प्रकार से गलत व्यवहार है। दूसरे के दुख को देख करके थोड़ा सा हम क्या सोच रहे हैं? और दुखी हो जाए और फिर मेरे से मदद मांगने के लिए आ जाए। कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा हुआ, इसका काम नहीं हुआ ना, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। नहीं, बहुत मुश्किल है। दो बातों का ध्यान रखना, बहुत मुश्किल होता है। किसी अपने साथ वाले के जिससे थोड़ा बहुत हमारा कंपटीशन है, उसकी प्रोग्रेस को देखना बड़ा मुश्किल। क्या विश्वास होता है? हमारा मन क्या बोलता है? कुछ न कुछ चीटिंग करके आगे निकला है, कुछ तो गड़बड़ करके निकल गया आगे। दूसरा क्या है? दूसरे के दुख को देख करके खुश हो जाते हैं लोग। बहुत सारे लोग, हम भी कहीं ना कहीं दूसरे के दुख में अपना सुख ढूंढते हैं। जस्ट थोड़ा ब्रॉडर व्यू बता रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए आप हरे कृष्ण मंत्र जानते हो और कॉलोनी के सारे लोग आपको जानते ही तो हरे कृष्ण वाले ही तो वो है। किसी के घर में तबीयत खराब हो गई, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, अब आपका मन क्या बोल रहा है? मर जाएगा ना तो मुझे बुलाएंगे, मर जाए। अलग अलग लेवल पर ये बैठा हुआ है हम सबके अंदर, मैं मदद करने वाला हूं, मैं ज्यादा जानने वाला हूं। यस रामावतार जी। प्रभु जी, किसी की निस्सहाय की सेवा करना, मैं जैसे गौ माता के पीछे ज्यादा रहता हूँ और भी वो गरीब मेरे पीछे लग जाता है तो मैं सेवा, उसमें कुछ तो आसक्ति हो जाती है, तो क्या फिर मुझे भी उसमें जाना पड़ेगा? हम भक्ति कर रहे हैं ना, नाम जप कर रहे हैं ना। अभी हम मान लीजिए पहली क्लास में पढ़ रहे थे, हम दूसरी में आ गए, फिर तीसरी में आ गए, हम थोड़ा समझ रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। धीरे धीरे आपको ओरिजिनल सेवा, कृष्ण सेवा के बारे में समझ आ जाएगा। और उसके साथ में गौ माता की सेवा क्यों करनी है? गौ माता की सेवा इसलिए नहीं करनी है मात्र कि एक अच्छा जानवर है, इसलिए करनी है भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसलिए मुझे करनी। नहीं, वो गाय दुख पाती है तो हमारा दुख पाता है, बहुत आत्मा दुख भरती है। गरीब की सेवा, गरीब भी कभी आ जाता है घर पे भी, कभी सेवा करते हैं तो भाई यहाँ तो हर महीने ले जाएगा, कुछ ले जाएगा, तो ये आसक्ति उसमें हो जाती है। कोई बात नहीं, पर वो धीरे धीरे वो आपको शुद्ध करेगी, धीरे धीरे करेगी, शुद्ध करेगी। मैंने आपको बताया था क्लास में, अगर आप सबको याद होगा तो, अगर आप कोई उपवास करते हो या रेगुलर कोई दान देते हो या किसी देवी देवता की पूजा करते हो तो क्या होगा? आप ऑटोमेटिकली किसको आकर्षित करोगे? बोलो जल्दी से। भूल गए? भूल गए? जैसे अभी आपके चंद्रोदय मंदिर में हमारी आसक्ति पड़ेगी।
भगवान के भक्त को आकर्षित करोगे। फॉर गॉड प्लीज डोंट फॉरगेट दिस इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसको मत भूलिए प्लीज। अगर कोई भी व्यक्ति देवी देवता का उपासक है, या अगर कोई थोड़ा सा मदद करने वाला, कपड़े बांटने वाला, गरीबों को मदद करने वाला, ये करने वाला, पूजा पर अर्चना करने वाला, देवी देवता से कुछ मांगने वाला, वो अपने पुण्यों के कारण एक न एक दिन किसको आकर्षित करेगा? भगवान श्री कृष्ण के भक्तों, शुद्ध भक्तों को, जो प्रभुपाद जी उनको आकर्षित करेगा। और ऑटोमेटिकली प्रभुपाद जी अपने आपके घर पे भक्तों को भेज देंगे, आपके जीवन में भक्तों को भेज देंगे, याद रखना। ये सब भागवत पढ़ रहे हैं, अभी तक तो मालूम नहीं पड़ रहा था ना, ये आसक्ति तो नहीं हो रही है, आज पढ़ रहे तो पढ़ रहा है कि हाँ ये शायद आसक्ति है। धीरे 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 में मालूम पड़ेगा। अभी जो 25 बिंदु हमने पढ़े हैं ऋषभ देव जी की शिक्षाओं के, वो हमें हमेशा याद रखना, देखना उसको क्या क्या कितना प्रोग्रेस हो रही है, कहाँ पर है, 10 में से कितने नंबर आए, चेक करते रहना 15-20 दिन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसक्ति के कारण भरत उस हिरण के साथ सोते, उसे नहलाते। अब एक बात बताओ, अब आप प्रश्न का उत्तर देंगे, ठीक है? मेरा प्रश्न आप सबके, क्या भरत महाराज का उस हिरण को मदद करना गलत था? वो तो पानी में गिर गई थी, क्या वो गलत था? गलत तो नहीं, सही था सही था प्रभु जी। वो गलत नहीं था। लेकिन इतना भी आसक्त नहीं होना था भक्ति के कारण। बिल्कुल ठीक है। तो वो इतना भी आसक्त नहीं होना चाहिए था। हाँ? कितना आसक्त, थोड़ा उसको रक्षा कर लिया, थोड़ा बहुत पालन पोषण कर दिया, और उसको वापस जंगल में किसी संरक्षण में छोड़ दिया। प्रॉब्लम यहाँ हुई कि वो ज्यादा आसक्त हो गए, मैं ही पालने वाला हूं, मैं ही पालन पोषण कर सकता हूं, और अब इसको मैं मेरे साथ ही सुलाऊंगा, और मैं उसको चुंबन भी करता रहूंगा, उसको गले भी लगूंगा, उसकी खुजली भी करूंगा, वो सब मैं करूंगा। उस प्रकार से आसक्त हो गए, उसे नहलाते, उसके साथ सोते, उसके साथ घूमने जाते, और कई बार उसके साथ खाते भी थे। यहाँ देखो भाई, ऐसे घर में टॉमी आता है तो लोगों का यही हालत होता है, तो मेरे टॉमी 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 टॉमी, आधा बिस्किट वो खाएगा, आधा बिस्किट ये खाएगा। हमें तो प्रभु जी आपकी वजह से राधा चंद्रोदय मंदिर में आसक्ति बढ़ी है, कम नहीं। हर तरह से आपको देख के खुश होते हैं, और जो भी हमने बस लगता है मंदिर के लिए कुछ करना है, कृष्ण भावना मर्द बना है। हालांकि मैं क्लास को अटेंड नहीं कर पाता हूँ, कारण आगे पीछे काम रहता है, इधर उधर चला जाता हूँ। जैसे अभी 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ परसों से, तो फिर वो क्लास अटेंड नहीं होगी। होगे ना, कहोगे अंदर की भावना आपके साथ, राधा चंद्रोदय मंदिर के साथ। कहोगे मालूम है, दुनिया के सारे काम एक साइड में, मेरे भागवत एक साइड में। एक टाइम आएगा, ये मुझे सुननी है, ये मुझे पढ़नी है। इसमें 21 दिन की भागवत बैठे और पूरी सुनी, इसलिए आपकी क्लास अटेंड बीच में नहीं कर पाया। बहुत सुंदर। रचिका माता जी, आप माइक अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, हाँ या ना तो बता दीजिए प्लीज। बता भी नहीं रहे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बहुत बहुत ही ज्यादा आसक्त हो गए हैं भरत महाराज, और कहा जा रहा है धीरे धीरे उनका हृदय उस हिरण के प्रति स्नेह की मजबूत रस्सी से बंध गया। भरत महाराज को हर समय चिंता रहती कि कोई पशु आकर उसे मार न दे। ठीक है, लिखा हुआ है कंचन हमारे घर में, शुभम जी लिख रहे हैं कि हमारे घर में डॉग की सेवा गॉड की जैसे होती है, जीओडी नहीं तो डीओजी चलेगा हमारा। प्रभु जी 4 धाम में कुत्ते को लेके आए थे और केदारनाथ मंदिर में लेके गए उसको सब टीका वगैरह लगा हुआ था, हमारे संग कुत्ता चल रहा था। कौन लेके गए थे? पता नहीं, पब्लिक में कोई तो थे, एकदम टॉमी जैसा मोटा सा कुत्ता। कृष्णा कर रहे हैं प्रभु जी हमारे घर से आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार ये बहुत आसक्त हो गए और भरत महाराज को हर समय चिंता रहती कि कोई पशु आकर उसे मार न दे, इसलिए वन में कुशा घास, फूल, लकड़ियां, पत्ते, फल, कंदमूल और जल के लिए जाते समय वे उसे अपने साथ ले जाते, जंगल के लिए जाते समय ले जाते। उस हिरण की बचकानी हरकतों को देखकर भरत महाराज का हृदय मंत्र मुग्ध हो जाता और कई बार स्नेहवश वे उसे उठाकर अपने कंधों पर बिठा लेते। उसके प्रति उनका प्रेम इस सीमा तक पहुंच गया कि वे हर समय उसे अपनी गोद में रखते और अथवा सोते समय उसे अपनी छाती पर रखकर सोते। उस नन्हे से पशु के साथ खेलते हुए भरत महाराज अद्वितीय सुख का अनुभव कर रहे थे। ये माया है कि सत्य है? बोलो। माया है प्रभु जी, माया। अपने बच्चों को भी खिलाया इसी छाती पर छोड़ के आ गए थे वो भरत महाराज। प्रभु जी किसके बच्चे से आसक्त हो गए? हिरण के बच्चे से। अब थोड़ा दोनों तरफ इशारा कीजिए सभी भक्तों इधर की तरफ। राजा भरत जिनकी भक्ति कहां पहुंच गई थी? इस स्तर पर। इशारा कीजिए सभी लोग, दूसरा हाथ ऐसे रखो। जैसे ही उनके जीवन में कौन आ गया? हिरण का ये बछड़ा आ गया, तो ये पलड़ा चेंज होने लग गया। समय इधर बढ़ता गया, इधर कम होता गया, इधर बढ़ता गया, इधर कम होता गया, इधर बढ़ता गया, इधर कम होता गया, इधर बढ़ता गया, इधर कम होता गया। और धीरे धीरे मान लीजिए अगर कोई वो एग्जाम्पल के तौर पर 16 माला अगर भरत महाराज करते थे, 1 माला भी नहीं करते। ये हालत हो गई। ठीक है। भगवान का भजन करते समय भरत महाराज अक्सर बीच बीच में उठकर देखते कि वह हिरण कहाँ है। आसक्ति देखो भाई, और क्या कर रहा है। जब वे देखते कि वह हिरण सुरक्षित खेल रहा है तब उनके हृदय और मन को राहत पहुंचती। और वे पुनः अपना भजन आरंभ करते। इतना ही नहीं, कई बार अत्यंत संतुष्ट होकर वे उस हिरण को आशीर्वाद भी देते, सदैव तुम्हारा कल्याण हो, तुम सदा सुखी रहो। एक दिन सूर्यास्त होने जा रहा था। आश्रम में चारों ओर ढूंढने पर भी भरत महाराज को वह हिरण का बच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया। अब देखो क्या होता है। उनका चित्त उस कंजूस के समान उद्विग्न हो उठा जिसे एक बहुत बड़ा खजाना मिला था, परंतु वह अब खो गया था। भरत महाराज चिंतातुर हो उठे और उसे विरह में शोक करने लगे। ओह, वह दुर्भागा हिरण कहाँ गया? उसने मुझ पर पूरा विश्वास रखा, परंतु अब न जाने वह निसहाय कहाँ भटक रहा होगा। एक दुष्ट शिकारी के समान मेरा मन अत्यंत क्रूर है और धोखे की प्रवृत्ति से ग्रस्त है। निश्चित ही उस दुर्भाग्य प्राणी की उपेक्षा करके मैंने अपनी श्रद्धाहीनता को सिद्ध किया है, परंतु क्या अब वह फिर कभी लौट कर आएगा? क्या वह फिर मुझ पर विश्वास करेगा? क्या वह समय फिर आएगा जब मैं उसे पुनः इस उद्यान में हरी घास खाते तथा विचरण करते हुए देख सकूंगा? हाय, शायद उसे किसी भेड़िए अथवा चीते ने खा न लिया हो। जब आसक्ति होती है किसी चीज से और वो चीज हमारे से दूर चली जाती है तो छोटा मोटा हमारे के दिमाग में नहीं आता है, सीधा खतरनाक ही दिमाग में आता है। क्या दिमाग में आता है? बोलो। खतरनाक। कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? पहले आती है। मान लीजिए कोई बेटा बेटी को लेट आ गए, लेट आपको आए नहीं, अभी तक फोन नहीं है, लग नहीं रहा है, बात नहीं हो रही है, अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? वो लास्ट टाइम वो गाड़ी वहां से चला रहे थे, वो पुल ब्रेक हो गया तो पुल तो नहीं टूट गया है, तो नदी में तो नहीं गिर गया है। इस प्रकार से हम सबके अंदर गलत धारणा आती है। तो भरत महाराज सोचने लग गए कि क्या उसे किसी भेड़िए ने खा तो नहीं लिया, चीते ने तो नहीं खा लिया। पूरी तरह मोहग्रस्त होकर उस भरत महाराज उस हिरण की खेल टकारियों का स्मरण करते हुए एक पागल व्यक्ति समान खेल कटारियों का स्मरण करते हुए एक पागल व्यक्ति के समान बातें करने लगे। वह राजकुमार हिरण मेरे मर्माहत हृदय को शांत करने के लिए
कब यहाँ लौटेगा? शायद मैंने अपने जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म नहीं किया, अन्यथा वह अभी तक लौट आया होता। जब मैं आंखें मूंद कर ध्यान का समाग भरता तो वह हिरण संकुचाता हुआ अपने सींगों से मेरा स्पर्श करता और स्नेह भरे क्रोध में मेरे चारों ओर चक्कर लगाता। जब मैं यज्ञ के लिए कुशा घास रखता तो वह हिरण खेलते खेलते अपने दांतों से उन्हें छूकर उन्हें दूषित कर देता। मैं उसे डांट कर झिझक देता। बहुत बढ़िया। और वह डर कर शांत हो जाता और कुछ दूर जाकर बैठ जाता। अब देखो आसक्ति का दूसरा प्रभाव देखो, सभी लोग इधर ध्यान रखो। अब कौन ध्यान रखेगा? किसी व्यक्ति को क्या लगता है, मैं ही ध्यान रख सकता हूं, मैं ही उसको ख्याल रख सकता हूं, अब कौन ध्यान रखेगा? ये आसक्ति का नेक्स्ट लेवल है। मेरे अलावा तो कोई अच्छे से ध्यान रख ही नहीं सकता। चाहे वो घर हो, जो माता घर चलाती है, उनको लगता है मैं ही घर अच्छे से चला सकती हूँ। आसक्ति। कोई कुत्ता, कोई जानवर आपसे दूर चला गया, कैसे, कौन ध्यान रखेगा? ये आसक्ति का अगला लेवल है, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो भरत महाराज के साथ हो रहा है। और भरत महाराज पूरी तरह से उस हिरण से आसक्त हो गए हैं। और हमने देखा लास्ट पैराग्राफ में कि भरत महाराज कैसे एक घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, वैसे हम क्या करते मृत्यु होने पर किसी व्यक्ति के? बोलो। शोक करते हैं, दुखी हो जाते हैं, शोक करते हैं, रोते हैं, याद करते सारी बातें याद करते हैं। कैसे करते? अब मुझे कौन चाय पिलाएगा रे? विलाप करते हैं। अब मेरे पास कौन आकर के बात करेगा रे? जी प्रभु रोते ही इसीलिए हैं क्योंकि उसके अपना दुख में शामिल ये होने है ना, के लिए अपना जाते हैं। स्वार्थ। तो उसी प्रकार सेम ये हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए भरत महाराज और विलाप कर रहे हैं। अब मेरी गोद में कौन बैठेगा रे? अब उसको कौन खिलाएगा रे? अब उनको कौन नहलाएगा रे? अब उसको कौन रक्षा करेगा रे? किसी ने मार तो नहीं दिया है उसको? हम इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं। ठीक है। इस प्रकार बातें करने के बाद महाराज भरत उठे और जंगल की ओर निकल पड़े। जब उन्होंने उस हिरण के पैरों के चिन्ह देखे तो वे प्रेम के वशीभूत होकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे भरत, पृथ्वी की तुलना में तुम्हारी तपस्याओं का कोई मूल्य नहीं है। चूंकि इस पृथ्वी ने महान तपस्याएं की थी, इसलिए उसकी सतह पर हिरण के ये सुंदर और शुभ चरण चिन्ह प्रकाशित हुए हैं। इन चरण चिन्हों के कारण यह धरती स्वर्गकामी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त बन गई है। कौन किसके लिए बोल रहा है? बोल लो। बहुत सुंदर है भागवत में। हरि बोल। भरत भी बोल रहा है हिरण के लिए, हिरण के लिए, पृथ्वी के लिए बोल रहे जब उन्होंने देखा हैं। भरत पृथ्वी के लिए बोल रहे हैं, तो एड्रेस कर रहे हैं जी, पृथ्वी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं, स्वयं को कर रहे हैं ना। पृथ्वी के भाग्य की सराहना स्वयं को बोल रहे हैं। क्या बोला खुद को? ये भरत, पृथ्वी की तुलना में तुम्हारी तपस्याओं का कोई मूल्य नहीं है। चूंकि इस पृथ्वी ने महान तपस्या की थी, इसलिए उसकी सतह पर हिरण के सुंदर और शुभ चरण चिन्ह प्रकाशित हुए हैं। इन चरण चिन्हों के कारण यह धरती स्वर्गकामी ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त स्थान बन गई है। आसमान की ओर देखते हुए भरत ने काले धब्बों से युक्त चंद्रमा को देखा और हिरण के समान ही दिख रहा था। उन्होंने कहा, क्या उस हिरण को अपने घर से भटका हुआ देखकर चंद्रमा वन्य पशुओं से रक्षा करने के लिए उसे आश्रय देगा? मेरे लिए वह हिरण मेरे पुत्र से भी बढ़कर था। उसके विरह में मेरा पूरा शरीर मानो जंगल की अग्नि में दहक रहा है।
मेरी पीड़ा को देखकर चंद्रमा मुझको मुरझाकर उसी प्रकार, क्या लिखा है, चंद्रमा मुझकर, इसी प्रकार मुझ पर आएगा, मुझ पर है। मेरी पीड़ा को देखकर चंद्रमा मुझ पर उसी प्रकार अमृत की वर्षा कर रहा है, जिस प्रकार एक मित्र अपने मित्र पर आए तेज ज्वर को देखकर उस पर उड़ेलता है। तो आगे बहुत ही सुंदर और बातें आने वाली हैं, ये पैराग्राफ पूरा कर लेते अगले वाला। इस प्रकार महाराज भरत अनियंत्रित इच्छाओं से द्रवीभूत हो उठे। उनकी चेतना में वह उस हिरण के बच्चे के अतिरिक्त अन्य कोई विचार नहीं था। प्रतीत होता कि अपने किन्हीं पापमय कार्यों के कारण वे अपने भजन से गिर गए थे, अन्यथा अपने परिजनों आदि राज्य आदि को भक्ति मार्ग में बाधा समझकर उनका परिपूर्ण त्याग करने के बाद यह कैसे संभव हो सका कि व्यक्ति एक साधारण से हिरण से आसक्त हो जाए। यद्यपि प्रतीत होता है कि भरत महाराज अपने किसी पूर्व कर्मों के परिणाम से प्रभावित थे, परंतु चूंकि वे भगवान के महान भक्त थे, यह सिद्धांत उन पर लागू नहीं होता। निष्कर्ष यही है कि वे स्वेच्छा से उस हिरण से अत्यधिक आसक्त हो गए थे और इस प्रकार उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा कर दी। हम भी भक्ति में आते हैं कई बार, धीरे धीरे किन्हीं और वस्तुओं से लगाव हो जाता है हमारा, और धीरे धीरे भक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, बाकी चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है, आइए अब हम सब लोग महामंत्र का जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी आसक्ति आपके अलावा किसी और के साथ नहीं हो, आपसे बढ़ जाए, बस आपसे जितनी बढ़ानी हो बढ़ा लो, किसी और से मत बढ़ाना। आज ये शिक्षा मिल गई प्रभु जी। मैं कहीं भी सेवा ज्यादा करता था, मैं करता हूँ, थोड़ा बहुत मेरे मन में रहता था। हो गया, मैं नहीं कृष्ण भगवान ही करता है जो करता है लोग, मैं तो सीखे उसमें आसक्ति कम रखूंगा अब आगे से, और सेवा जरूर करूंगा। आज शिक्षा अच्छी मिल गई। जो बचपन में हमने सुना, एक हाथ से करो दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़े, नेकी करे दरिया में डाल, मुश्किल होता है इसको समझ के जीवन में पालन करना। हमारा हृदय आसक्त हो जाता है अलग अलग प्रकार की सेवाओं से, अलग अलग प्रकार के वस्तुओं से और जीवों से। ठीक है, अब हम माला जप करेंगे। आगे कोई आपका प्रश्न वगैरह हो तो हम देख लेंगे, अगर मेरे पास कुछ व्यवस्था हुई समय की। अभी आप सब लोग, अभी कोई प्रश्न है तो पूछ लो जल्दी से पहले, फिर हम जाते हैं माला की तरफ। कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलिए। प्रभु जी, भरत महाराज ने जो आपने कहा कि थोड़ी सी सेवा करके हिरण की बचाव के बाद उससे क्या गॉड को सरेंडर कर देना चाहिए था अपने आप में, कि गॉड अब आप देखो उसको। हरे कृष्ण। किसको सरेंडर कर देना चाहिए? भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए था क्या हिरण को, हिरण के बच्चे को? थैंक यू, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। मेरा पालन कौन कर रहा है, इसका पालन कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। मैं क्या बन जाता हूँ? मालिक बन जाता हूँ कि इनका पालन मैं करूंगा। अरे भाई, तू कहां से पालन कर रहा है? तुझे पालन करने की शक्ति किसने दी? तेरा पालन कौन कर रहा है? तुझे कहां से मिल रहा है? भगवान से मिल रहा है। इस बात को समझना। तो मैं कितना पालन कर लूंगा, और ऐसे कितने हिरण होंगे, कितने जीव होंगे जिनको अगर मैं ऐसे अलग से रखूं, ये रखूं, तो उनको अच्छा लगेगा। तो मैं इसको रक्षा कर लिया, उसको थोड़ा सा स्ट्रांग बना लिया, और उसके बाद में उसको जंगल में छोड़ दिया। मैं एक हायर पर्पस के लिए आया हूं, मैं एक बड़े उद्देश्य के लिए आया हूं, और मुझे बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैंने अपने परिवार के सदस्यों का त्याग कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न। यस, अगला प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये जो किताब है कथा भागवतम की, ये प्रभुपाद की ओरिजिनल मतलब भागवतम की ट्रांसलेशन जो है उसका एग्जैक्ट है क्या है? ज्यादातर प्रभुपाद जी के श्लोकों के अनुवाद है इसमें, और कुछ कोट है इसमें, कुछ तात्पर्य भी है। जैसे मैं आज एक मधुपन प्रभु की क्लास सुन रहा था, उसमें प्रभु जी कह रहे थे कि हमें प्रभुपाद के ओरिजिनल टेक्स्ट को भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पोटेंसी होती है वो उनके बदले हुए शब्दों में नहीं होती। यस, तो प्रभुपाद जी की वाणी को पढ़ रहे हैं,
और उनके भक्तों के द्वारा लिखा गया है, उसी ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, जो कि कंपाइलेशन है भागवत का। प्रभु जी, अगर हम 16 माला रेगुलरली करते हैं और कुत्ता भी पालते हैं तो उसमें कुछ बुराई है? मतलब ये आसक्ति किधर है वो अपने को चेक करना होगा, एक समय आने पर अपने आप को देखना होगा फिर आसक्ति किसमें है। हम 16 माला ऐसे भी कर सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तू भी सुन बेटे, वो मेरे टॉमी सुन, हरे कृष्ण 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 हरे। ध्यान किसका है, कौन याद आ रहा है, किसके प्रति आसक्ति है, वो हमें देखना होगा, अपने खुद की स्वयं की परीक्षा लेनी होगी। तो ये बहुत आवश्यक है, अगर कुत्ता या कुछ पाल रहे हैं तो हमें उसे आसक्त नहीं होना है। आसक्त हो जाते हैं ये हमारे लिए खतरनाक है। जैसा कि प्रभु जी, अगर हम कुत्ते के लिए बोलते हैं माला करते समय तो हमारे मन में और भी विचार आते हैं, जैसे आपने ही बताया कि किसका बच्चा, हमारा बच्चा अगर बाहर गया तो सोचते हैं लेट हो गया नहीं आया, तो माला के बीच में भी याद आता है, तो वो भी आसक्ति हुई। आसक्ति है, सब आसक्ति है, धीरे धीरे सब आसक्तियों से मुक्त होना। अब कुछ आसक्ति क्या होती है, नेचुरल आसक्ति होती है कि भाई शादी की तो बच्चे होंगे, हाँ पति होंगे, घर होगा। अब कुछ आसक्ति हम अननेसेसरी लाइफ में लेके आते हैं, एक गाड़ी ऑलरेडी थी, ठीक जगह सब जगह लेके जाती थी, मुझे तो एक और बड़ी गाड़ी दिखाने वाली चाहिए, उससे आसक्ति होगी। कुत्ता चाहिए, उससे अलग से आसक्ति कर ली। तो नेचुरल जो अपने लाइफ में आसक्तियां हैं तो ठीक बात है, ये हम आसक्ति जानबूझ करके लेके आते हैं, जो कुत्ते की सेवा है, गाड़ी की सेवा है, इस प्रकार से और कुछ कर रहे हैं। वो भगवान का अंश समझकर सेवा कर सकते हैं, लेकिन अभी वो हमारी स्थिति नहीं है। तो हमें उसकी सेवा से, अगर कुत्ते की सेवा कर रहे हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे ये आत्म साक्षात्कार आना चाहिए। तो देखिए इस योनि में कैसे ये जीव फंसा हुआ है और ये भक्ति नहीं कर पा रहा है, नाम जप नहीं कर पा रहा है। ये सब धीरे धीरे हमारे अंदर भी आत्म साक्षात्कार आना चाहिए। और कई बार क्या होता है, एक जीव से तो बहुत आसक्ति रखते हैं और दूसरे जीव से घृणा करते हैं। धीरे धीरे हमें एक जीव से आसक्ति रखते हैं, दो जीवों से आसक्ति रखते हैं, ठीक है, धीरे धीरे सबके साथ समान व्यवहार करना आना चाहिए आपको, ठीक है। यस, और कोई? हरे कृष्णा, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, इसका मतलब यही हुआ ना, आसक्ति शिफ्ट होती रहती है तो अल्टीमेटली भगवान पे उसको केंद्रित करना है। या आसक्ति हर समय लगी रहती है, कहीं ना कहीं कुछ परमानेंट आसक्तियां हैं। वो कौन कौन सी है? पति पत्नी बच्चे घर गाड़ी, ये सब परमानेंट आसक्ति है। इसके अलावा और कहाँ से लेके आते हैं आसक्ति? इंस्टाग्राम से आ सकती, फेसबुक से आ सकती, टीवी से आ सकती, सीरियल से आ सकती, न्यूज़पेपर से आ सकती, किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट या किसी खाने से आ सकती। ये सब हम आसक्ति डेवलप कर लेते हैं। अल्टीमेटली किससे अटैच होना है? कृष्ण से। जितना कृष्ण से अधिक अटैच होते जाओगे, धीरे धीरे बाकी सबसे डिटैच होते जाओगे, क्योंकि समय उतना ही है, शक्ति उतनी ही है, या तो कृष्ण से आसक्त हो जाओ या किसी और से। प्रभुपाद जी स्ट्रांगली बोलते हैं, इधर यू सर्व GOD गॉड और यू सर्व डॉग, यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, DOG। व्हाई नॉट टू सर्व गॉड? ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी। यस, कल एकादशी है। यस, शिखा माता जी, शिखा माता जी। प्रभु जी, बाकी तो चलो सबसे आसक्ति कम कर दी, चलो हस्बैंड से भी आसक्ति कम है, सबसे कम होगी चलो, लेकिन प्रभु जी बच्चों से फिर कैसे करें आसक्ति कम? वो कैसे होगा प्रभु जी? एकादशी है, सब लोग पालन करेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, माला जब शुरू करते हैं कौन कराएंगे?
प्लीज डिसाइड एंड रिकॉर्डिंग को भी स्टॉप कर दीजिए। हरे कृष्ण।